We have us with Professor Dr. Naveen Seth sir, a great educationist and Honorable Vice Chancellor Gujarat Technical University. सर, अमरकंटक की इस धरती से विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक के कुलपति, कुल सचिव, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, डीन ऑफ फैकल्टीज, टीचर्स और अलग अलग गवर्नमेंट कॉलेजेस के प्रोजेक्टर पर बैठे हुए स्टूडेंट्स, मैं यूट्यूब, फेसबुक, इस वेबएक्स प्लेटफॉर्म सभी की ओर से सर आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं सर। माँ नर्मदा की धरती से सर, यहाँ से 3 नदी का उद्गम होता है, नर्मदा, जोहिला और सोन नदी। माँ नर्मदा पश्चिम जाती हैं, सोन पूर्व दिशा जाती हैं, जोहिला इसी ओर आती हैं और 3 पहाड़ों का यहाँ संगम है, सतपुरा, मैक्कल और विंध्याचल का। और 2 नेशनल टाइगर रिजर्व है और एक घने जंगल के बीच ये स्थित ये विश्वविद्यालय चाणकमार नेशनल टाइगर रिजर्व और बांधवगढ़। मैं सभी प्रकृति के सभी योर वन प्राणी, अपना नदी, पर्वत, पूरा परिवार की ओर से सर आज हमारे साथ इतने बड़े शिक्षाविद हमने समय दिया है और आज हम उनको सुनना चाह जा रहे हैं। मैं इसके लिए पूरे विश्वविद्यालय, समस्त वनवासी समाज की ओर से आपका सर पुनः हृदय के अतल गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और पुनः वंदन है सर। हमारे साथ we have as Professor Dr. Naveen Seth. He had his early education in his hometown. He obtained his B Pharma, M Pharma degree from LM College of Pharmacy, Gujarat University, Ahmedabad, the oldest pharmacy college of India. He was awarded National Merit Scholarship for his graduation studies. He obtained PhD degree from Saurashtra University, Rajkot, and he has a lot of research paper, publications, and various administrative experience, as well as in the field of education, lot of experience having the technical education in the field of engineering, pharmacy, management, etc. हम आज उनको सुनने जा रहे हैं और निश्चित तौर पे हम सभी युवाओं को, हम सभी को, विश्वविद्यालय को उनसे एक बेहतर मार्गदर्शन मिलेगा। सर, मैं आपको एक ध्यानाकर्षण कराना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय आत्मनिर्भर भारत को लेकर के, स्वावलंबी भारत की दिशा में अलग-अलग योजनाओं को लेकर के प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट युवाओं से बनवाता है और उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नौकरी के लिए आयाम कम है, एक लिमिटेड संख्या है, लेकिन स्टार्टअप उद्यमिता में आप स्वयं भी आत्मनिर्भर बनेंगे और राष्ट्र निर्माण की दिशा में आप बेहतर भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए उन्हें हम प्रेरित करते हैं और उनका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा करके, उनको गवर्नमेंट स्कीम से जोड़ करके, या जो इंडस्ट्रियल लैंड है इसको दिलाने का एक एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम जो आत्मनिर्भर भारत को अचीव करने के लिए काम करता है। अभी हमने सर आपको एक प्रपोजल भी हम देंगे कि हम आयुर्वेद को लेकर के, कि जो विश्वविद्यालय जहाँ सिचुएटेड है, यहाँ पे वन औषधियों का भंडार है, तो एक्टिव फार्माक्यूटिकल इंग्रेडिएंट आयुर्वेद में हम क्या क्या कर सकते हैं, इस दिशा में भी कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। और आज हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर नवीन सेठ सर, हॉनरेबल वाइस चांसलर सर साथ में हैं। द टाइटल ऑफ द लेक्चर इज एम्पावरिंग यूथ टुवर्ड्स इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप फॉर आत्मनिर्भर भारत। ये आपका विषय है सर। मैं आपको सादर इस प्लेटफॉर्म पर के माध्यम से आपके मार्गदर्शन के देने के लिए ये मंच आपको समर्पित करता हूं और हम सभी माननीय प्रोफेसर डॉक्टर नवीन सेठ सर का उद्बोधन सुनकर आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर होने का और स्वावलंबी बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं
प्रोफेसर डॉक्टर नवीन सर सेठ से सादर विनती करता हूं कि वो अपना उद्बोधन एज ए आज के हमारे चीफ गेस्ट और कीनोट स्पीकर भी हैं देने की कृपा करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर नवीन सेठ सर। हाँ जी, नमस्कार। आज बड़ी सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि मैं भी दूर दराज अमरकंटक की वो कॉलेज से जुड़ रहा हूँ। विकास जी का मैं खास आभारी हूँ। इस माध्यम से जुड़े हुए सभी महानुभाव, अध्यापकगण, विद्यार्थी बंधु, ये जो टॉपिक मुझे दिया है, एम्पावरिंग द यूथ टवर्ड्स इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप फॉर आत्मनिर्भर भारत। हम सबको मालूम है कि 2015 के पहले भारत की स्थिति क्या थी। मैं 2015 इसलिए बोलता हूं कि हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इस प्रकार की स्थिति थी कि जब कोई बच्चा कोई आइडिया लेकर कोई टीचर के पास जाता है तो टीचर उसको क्या बोलता था कि अच्छा आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन पहले आप परीक्षा पास करो, अपनी डिग्री प्राप्त करो, बाद में जो कुछ करना है वो करो। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर शुरू हुई है। लेकिन इस देश की स्थिति क्या है कि जब कोई नेगेटिवली सोचेगा तो उसको लगेगा पूरे भारत इलिटरेसी है, डिजिटल इलिटरेसी है, बेसिक सैनिटेशन नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है, उसको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखेंगे। पॉवर्टी है, पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, वुमेन सेफ्टी का प्रॉब्लम है, डिस्ट्रेस, अनएम्प्लॉयमेंट, बस प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखेंगे। और उसको जब हम उसी स्टेज पर सोचेंगे, बट जब हम याद करेंगे कि आज का भारत कहाँ है तो हमको तुरंत एक नया चित्र दिखेगा। सो एवरीवन शुड मेक ए लिस्ट ऑफ गुड थिंग्स और पॉजिटिव थिंग्स दैट हैपन इन इंडिया। मेरे मन में जो 5 आई बात मैं आपके सामने रखता हूँ, वो 1-2 दिन की बात है और आपके मन में और अलग 5 बात आएगी पॉजिटिवली, दूसरे के मन में और आएगी। मीन्स जब हम हमारा सोचना जो ढंग बदल देंगे, हमारा एटीट्यूड बदलेंगे, तो एक नए भारत हमको दिखेगा। ये लास्ट वीक का सब है। इंडिया लॉन्च फर्स्ट प्राइवेटली मेड रॉकेट, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है भारत में। इंडिया क्लाइम्स टू द 40th रैंक ऑफ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ऑफ वाइपो। तो वाइपो जो आईपीआर मीन्स द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी देखते हैं, तो उसमें हम बहुत पीछे थे। धीरे धीरे हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो ऐसी बात थी जब किस कॉर्पोरेट हाउस, मल्टीनेशनल कंपनी वही पेटेंट करवाती थी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में केवल नेशनल लेवल की एजुकेशनल जो है आईआईटी, और उसमें 5-10% उनका कंट्रीब्यूशन रहता था, 90% बाय दी मल्टीनेशनल कंपनीज एंड कॉर्पोरेट हाउस। अभी धीरे धीरे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की ओर से भी पेटेंट फाइलिंग हो रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है और पेटेंट ग्रांट भी हो रही है। तो हम 40 नंबर पर हमारा भी रैंक है। इनोवेशन इंडेक्स में भी हम बहुत आगे आए हैं। 83 थे 2-3 साल पहले, आज हम वहां भी 40 नंबर पर आ गए हैं। इंडिया एज्यूम G20 प्रेसिडेंसी, सो फर्स्ट टाइम अवर प्राइम मिनिस्टर इज द प्रेसिडेंट ऑफ द G20। और वो चार्ज लेते ही उन्होंने कहीं इंपॉर्टेंट बातें जो हमारी सभ्यता में है, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय और वसुधैव कुटुंबकम, जो भावना हमारे वेदों में है, पूरे भारत में ये सब जानते हैं, दुनिया को बताते हैं कि भाई पूरा वर्ल्ड एक फैमिली है। इसी बात पहले लेक्चर में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताई। वो आज जी बहुत सौभाग्य की बात है कि G20 के प्रेसिडेंट बने। वंदे भारत मेड इन इंडिया ट्रेन लॉन्च्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर इन डिफरेंट सिटीज। तो वंदे भारत जो ट्रेन, नहीं तो ट्रेन के बारे में जापान और कहीं डेवलप कंट्री उनका ही सब पूरे वर्ल्ड में डोमिनेशन था, फ्रांस और इंग्लैंड, लेकिन आज 100% इंडियन मेड ये ट्रेन लॉन्च हुई। डिजिटल इंडिया हैज बीन स्पेक्टेकुलर सक्सेस। तो आज डिजिटल इंडिया में भी जो कुछ ट्रांजैक्शन हो रहा है, डिजिटली जो कुछ हो रहा है, तो आज हमारा नंबर एकदम आगे। जो पहले सब इंडिया को समझते थे कि इलिटरेट कंट्री है, डिजिटल ट्रांजैक्शन का सोचना ही बंद कर दो। लेकिन पैंडेमिक में हमने देखा कि कितना हमारे यूथ के पास कितनी टैलेंट है, हमारे टीचर्स की। मेरी यूनिवर्सिटी की मैं बात बताऊं,
We have just surveyed only 3% teachers out of 17,000 teachers. My university is a state university, state affiliated type of university. There are about 450 affiliated colleges and about 5 lakh students enrolled with my university. Or there are 17,000 teachers. They are the approved teachers of the university. Out of the 17,000, only 3% teachers, they are using the online platform. Now, you see during the pandemic time, not in my university, all across the nation, across the country, सभी ऑर्गेनाइजेशन, सभी इंस्टीट्यूट ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज किया। इतना ही नहीं, दूर दराज के गांव में भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बच्चे पढ़ने लगे, ऑनलाइन एग्जाम दिया। तो इस प्रकार ये चैलेंज का बहुत सक्सेसफुली हमने उसका ये किया, सफलतापूर्वक मुकाबला किया। सो द हाई, तो हमारी जो स्ट्रेंथ है, जो हमारे यूथ है, बिलो 35 ईयर जो पॉपुलेशन है हमारा, वो 50% से ज़्यादा है। मैं अभी यूरोप गया था, पूरे जब घूमता था, कॉलेज में जाता था, वहाँ की यूनिवर्सिटी में जाता था, रास्ते पे बूढ़े ही बूढ़े लोग दिखते थे मुझे, बूढ़े ही बूढ़े एकदम। पूरे यूरोप में मैं जर्मनी गया, पोलैंड गया, इंग्लैंड गया, फ्रांस गया, इस प्रकार का चित्र मुझे देखना मिला। लेकिन भारत की ओर नजर करिए तो द यूथ पॉपुलेशन सबसे बड़ी हमारी स्ट्रेंथ, मोर देन 65% पॉपुलेशन यार बिलो 35। तो ये बड़ा एक हमारी एक आबादी इस प्रकार की है, तो वो हमारी ताकत है। सो पावरिंग द आत्मनिर्भर भारत थ्रू इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो अभी एक ब्रिटिश रूल के बजाय हमारे मन में, हमारे एजुकेशन सिस्टम से एक माहौल बना था कि बस हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, एक आराम की जॉब मिल जाए, एक वाइट कॉलर की जॉब मिल जाए, इस प्रकार का माहौल था। और कुछ नए करने का कुछ विचार, इंस्पिरेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में नहीं होता था। लेकिन अभी हमारे जैसे प्रधानमंत्री जी ने बताया कि every students, every youth should not be a job seeker, he should be a job giver। तो इसलिए नए नए बच्चे नए नए प्रॉब्लम्स पर काम करते हैं, नई प्रोडक्ट बनाते हैं, नया प्रोसेस डेवलप करते हैं, नया एप्लीकेशंस बनाते हैं, और कई प्लेटफॉर्म इस प्रकार के अवेलेबल है। टेक्नोलॉजी का भी भरपूर यूज होता है। और हमने देखा है पैंडेमिक में कि हमारी भी कंपनी ने, भारत की कंपनी ने, 2 कंपनी थी, एक 100% इंडिजिनस डेवलप किया वैक्सीन, दूसरी कंपनी की टेक्नोलॉजी बाहर से आई थी, लेकिन भारत में वो वैक्सीन का प्रोडक्शन होता था। लेकिन इसके पहले फाइजर नाम की जो कंपनी है, विदेश की मल्टीनेशनल कंपनी, उसने वैक्सीन बनाया और पूरा माहौल कर दिया भारत में कई प्रकार की टैक्टिस से कि ये भारत की वैक्सीन तो ठीक नहीं है, वो कौन यूज करेगा। कुछ हमारे नेता भी चक्कर में आ गए कि बोले इसकी गारंटी क्या है, इस प्रकार का माहौल बनाया। लेकिन बाद में देखा, WHO ने भी अप्रूव किया कि हमारी जो बनी हुई वैक्सीन थी वो अंतरराष्ट्रीय जो धोरण थे, स्टैंडर्डाइजेशन के, रेगुलेटरी जो अथॉरिटी थी, सभी अथॉरिटी ने अप्रूव किया। नहीं तो फाइजर ने तो किस प्रकार का वो माहौल बनाया था, कुछ देश में लेना है तो उसकी प्राइस ज्यादा थी, मुझे जमीन लीज में दे दो, ये कर दो, इसी प्रकार का बार्गेनिंग हो रहा था। भारत ने न केवल हमारे पूरी आबादी को मुफ्त में दिया, और इतना ही नहीं, हमने जो अंडर डेवलप कंट्री है उसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने 6 लाख डोज, 10 लाख डोज, इस प्रकार बांग्लादेश, नेपाल और कई देशों में, श्रीलंका में वो वैक्सीन पहुंचाया। तो आत्मनिर्भर भारत की जो बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताई थी, वो बात सच्चे अर्थ में हमको इस पैंडेमिक में भी देखने मिली। और अभी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। हम जो डिफेंस के क्षेत्र में 90% डिपेंड रहते थे विदेश पर, धीरे धीरे कई आइटम्स, मोर देन 100 आइटम्स अभी हमने बान कर दिया, वो खुद भारत में बनता है। इतना ही नहीं, अभी हम डिफेंस में हम एक्सपोर्ट करने भी शुरू कर दिया। ब्रह्मोस मिसाइल बनाई, इस प्रकार के टैंक बनाई, कई प्रकार के फाइटर प्लेन बनाए जो 100% इंडिजिनस बनाया। तो इस प्रकार एक भी क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा कि जहां हम आत्मनिर्भर की ओर आगे नहीं बढ़े, ऐसा नहीं है।
so you can see the change you want to be, what you want to be. तो आप डेफिनेटली आपकी इच्छा है तो जरूर चेंज होगा, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया है। सो आत्मनिर्भर भारत अभियान, ए कॉल टू द नेशन फॉर सेल्फ रिलायंट, जो और ये जब बात हमारे सामने आई तो आत्मनिर्भर भारत के 5 पिलर है: इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी एंड डिमांड। हमारा प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है कि इकोनॉमी में हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत की बनेगी, और इस पर हम आगे बढ़े। जो भारत का नंबर था, हमने अभी इंग्लैंड को भी बीट किया, यूके को, और हम 5th नंबर पर आए। और पूरे वर्ल्ड में आज इकोनॉमी में कहीं प्रॉब्लम्स शुरू हुए, लेकिन भारत इकोनॉमी में एक ही देश ऐसा है कि वो उसकी ग्रोथ हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर फास्ट डेवलप हो रहा है, लेटेस्ट क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, ट्रांसपोर्टेशन, सभी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेट ऑफ आर्ट लेबोरेटरीज बन रही है, स्टेट ऑफ आर्ट सब फैसिलिटीज हो रही है, सिस्टम सब टेक्नोलॉजी ड्राइवन सिस्टम डेवलप हो रही है। इस प्रकार डेमोग्राफी, डिमांड। सो फॉर ए सेल्फ रिलायंट इंडिया there are 5 important ways. One is innovation, another one is intent, inclusion, इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इन क्षेत्रों में बहुत गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी भी इस प्रकार की हो रही है, टेक्नोलॉजी ड्राइवन पॉलिसी बनी है, इस प्रकार ईज ऑफ बिजनेस हो रहा है। आज एक राज्य दूसरे राज्य से एक हरीफाई, स्वस्थ हरीफाई लगने रही है। आइए, हमारे यहाँ अच्छी फैसिलिटी है, बिजनेस के लिए ईज ऑफ बिजनेस है। तो सभी राज्य इस प्रकार का एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दुनिया भर के इन्वेस्टरों को बुला रहे हैं, और अच्छा इन्वेस्टमेंट भारत में हो रहा है, और एक डेमोक्रेसी है, और अच्छी तरह इस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है। तो so for what is innovation? So that is anything which is new, जो नवाचार है, मीन्स आइदर नई प्रोडक्ट है, नया प्रोसेस है, और जो प्रोडक्ट है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया है। तो डिजाइन ड्राइवन भी होती है, टेक्नोलॉजी ड्राइवन भी होती है। सो रेडिकल इनोवेशन एंड इंक्रीमेंटल इनोवेशन। इंक्रीमेंटल मीन्स वो धीरे धीरे इंप्रूव होती है प्रोडक्ट। रेडिकल मीन्स बिल्कुल नया प्रोडक्ट जो हम सोचते नहीं थे, हमको कभी मालूम नहीं था कि ये ऑनलाइन बिजनेस होगा, ये होम डिलीवरी होगी, घर बैठे बैठे हम दुनिया भर से कहीं से भी कुछ परचेज कर सकेंगे, किसी को भी पेमेंट दे सकेंगे। तो दीज आर द रेडिकल इनोवेशन। सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट व्हाट इज ए न्यू इनोवेशन। सो जनरली जो सर्वे हुआ इसमें 10% वो बिल्कुल पूरे वर्ल्ड में ऐसा होती है प्रोडक्ट जो बिल्कुल न्यू होती है, और फर्म के लिए 20%, एडिशनल टू द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स 26%, इम्प्रूवमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स 26%, एंड repositioning with the different purpose 7%. So cost reduction 11%. So this is the data in the Bros Allen and Hamilton. So just photographs of the new innovation, new concept, new meaning, the न्यू थिंग्स इन एग्जिस्टिंग। हमने केवल पोस्ट कार्ड, पोस्ट ऑफिस का ही मालूम था, लेकिन कम्युनिकेशन के कितने माध्यम अभी है, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, कूहो है, इंडियन एप्लीकेशन। तो इनोवेशन होता है, तो कभी कभी रेडिकल इनोवेशन करने में कभी कभी फेलर भी होता है, क्योंकि डिजाइन में कभी गलती होती है, कभी प्रोडक्ट में गलती होती है। सो व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? एंटरप्रेन्योरशिप इज द आइडेंटिफिकेशन, वैल्यूएशन एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। सो अपॉर्चुनिटीज हमें ढूंढनी होगी, नहीं तो कहीं नई प्रोडक्ट होती है, नई प्रोसेस बनती है, लेकिन वो भी फेलर होते हैं, क्योंकि विदाउट सर्वेइंग वो प्रोडक्ट बनाते हैं। कभी राइट टाइम पर वो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बनकर आती है। तो अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द अपॉर्चुनिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज अभी डिजिटल यूजीसी ने बोला कि एनी इंस्टीट्यूट्स कैन डिलीवर 40% लेक्चर और एनी डिलीवरी इट कैन बी बाय ऑनलाइन मोड। तो कहीं एप्लीकेशन लेकर, प्लेटफॉर्म लेकर, कहीं कंपनियां हर रोज मुझे मिलने आती है, हमारा ये प्लेटफॉर्म है, हमारा ये प्लेटफॉर्म है, एग्जाम के लिए हमारा ये प्लेटफॉर्म है। तो जैसे जैसे पॉलिसी और
इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं सब लोग, उसमें से नई प्रोडक्ट बनती है और ये सब इंडियन प्रोडक्ट है जो भारत में अच्छी तरह अभी पेनिट्रेट हो गई है, जिसका 5 साल के पहले हम किसी को मालूम नहीं था। अभी ओला है, उसके पास एक भी कार नहीं है, कैब उसके पास कैब नहीं है, लेकिन पूरे कैब का पूरे भारत में वो मैनेज करती है। किसी को भी कैब चाहिए आ जाती है, अपने घर जहाँ बुलाता है वहाँ ले जाती है, वहाँ जाना है वहाँ, सभी कंपनी इस प्रकार का काम करती है। लेकिन इनोवेशन के लिए आउट ऑफ बॉक्स सोचना होगा। हम कोई प्रोडक्ट देखी और उसका कॉपी किया, नकल किया, वो इनोवेशन नहीं है। आउट ऑफ बॉक्स सोचना होगा तो जरूर हमको आइडिया मिलता है और इस प्रकार का हुआ। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन हर साल करती है, तो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो अपना मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री, वो पूरे सभी डिपार्टमेंट से क्या क्या आपका प्रॉब्लम, आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कलेक्ट करती है और उसको ओपनली रखती है वेबसाइट पर और पूरे भारत से एप्लीकेशन मंगवाती है कि ये प्रॉब्लम्स है भारत के और आप उसका सॉल्यूशन के लिए हमको अप्लाई करो, बताओ। तो इस प्रकार की एप्लीकेशन आती है पूरे भारत से, 1 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट होते हैं। अभी उसकी और इस प्रकार का 3 एडिशन हो गई, अभी हर साल ये होता है। तो कई प्रॉब्लम्स, रेलवे की प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम, टेक्सटाइल के प्रॉब्लम, सभी प्रकार के प्रॉब्लम्स, और उसकी एक हैकाथॉन होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स की भी, सॉफ्ट, अभी तो सॉफ्ट एंड हार्ड ड्राइव बनने दोनों की हुई और उसमें बच्चे काम करते हैं, नॉन स्टॉप काम करते हैं 36 आवर्स और एक सॉल्यूशन निकालते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी गुजरात तकनीकी विश्वविद्यालय भी शुरू से इसका नोडल सेंटर गुजरात में रही है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का, और खास करके जो सैटेलाइट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ आते हैं। इसरो के साथ रहकर पूरे भारत की सभी टीम इधर आती है, काम करती है। ऐसे भारत के 25-30 सेंटरों में एक साथ ये सब होता है, अलग अलग प्रॉब्लम पर, और उसको मेंटरिंग होता है, लड़कियां भी उसमें पार्टिसिपेट होती है और एक अच्छा सॉल्यूशन बच्चे निकालते हैं और उसको सिलेक्ट करते हैं। वो प्रॉब्लम फिर जो डिपार्टमेंट का सॉल्यूशन है उनको मिलता है। तो इस प्रकार का बच्चों के अंदर एक इस प्रकार का जो नवाचार का के लिए उसको सेंसिटाइज करते हैं, उसको एक नया आयाम मिलता है और बहुत अच्छा माहौल भारत में बना है। और बड़ी अच्छी बात है कि एवरी ईयर हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे भारत से वो बच्चों को डायरेक्ट जुड़ते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं ये स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में। अभी तो स्टेट वाइज भी हैकाथॉन हो रहा है, ब्रांच वाइज इंस्टीट्यूट भी करती है, तो इस प्रकार का एक अच्छी इकोसिस्टम बन रही है। तो सक्सेस के लिए आइडिया, बिजनेस मॉडल, फंडिंग, टीम, टाइमिंग, ये सभी इंपॉर्टेंट है। सपोज ऐसे आउट ऑफ बॉक्स आइडिया आपका होना चाहिए और अच्छा एक मॉडल मीन्स उसको जो आपका आइडिया अच्छा है लेकिन प्रोडक्ट ठीक नहीं है और प्रोसेस ठीक नहीं है, एप्लीकेशन ठीक नहीं है, अच्छा एक मॉडल नहीं बनेगा। उसको फंडिंग भी चाहिए, मेंटरिंग भी चाहिए, अच्छी टीम भी चाहिए, कोई एक आदमी नहीं कर सकता। तो इस प्रकार का, सो इंडिया इज ग्रोइंग टेक्नोलॉजी टैलेंट पूल इज अट्रैक्टिंग द ग्लोबल कंपनीज। पूरे भारत की भारत में अभी डेवलप कंट्री से आते हैं सब, और ये भारत सरकार की शर्त पर इधर आना है, लेकिन उसके वो आने के लिए तैयार होते हैं। So India emerging as a preferred destination for foreign investment. So मेरी यूनिवर्सिटी में भी हमने शुरू से इंक्यूबेशन सेंटर एस्टैब्लिश किया 2011 में, जब कोई जानता नहीं था ये शब्द, बहुत कम लोग जानते थे, और धीरे धीरे फिर नीति आयोग से हमको 10 करोड़ रुपीस मिला। हमने अटल इंक्यूबेशन सेंटर एस्टैब्लिश किया इन बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर। फिर हमको
डिज़ाइन इंक्यूबेशन सेंटर एजुकेशन मिनिस्ट्री से मिला। फिर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हमको टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर भी मिला। तो एक किसी भी स्टेज पर कोई बच्चा है, उसको हम पूरा एंड टू एंड सपोर्ट सिस्टम हमने डेवलप की है। तो पॉलिसी इसके लिए बनाई है, पॉलिसी इंटरवेंशन। हमारी यूनिवर्सिटी फर्स्ट यूनिवर्सिटी है कि बच्चों को गोल्ड मेडल तो मिलता है जो मेरिट में फर्स्ट आता है उसको कॉन्वोकेशन में। हमारी यूनिवर्सिटी अलोंग विद द गोल्ड मेडल टू द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स बेस्ट स्टार्टअप है, उसको भी हम देते हैं। तो ऐसी इस प्रकार का पॉलिसी इंटरवेंशन, उसके लिए हम बजट भी अलॉट करते हैं बच्चों को। कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, स्पेस चाहिए, वो सब पॉलिसी बनाई है, स्टूडेंट स्टार्टअप पॉलिसी। प्री इंक्यूबेशन, फिर आईपीआर, उसकी प्रोडक्ट को उसके प्रोटेक्शन मिले तो आईपीआर का भी सेल हमने बनाया है, जिसको उसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। डिज़ाइन स्कूल एस्टेब्लिश की है और डिज़ाइन के सब्जेक्ट्स जो रेगुलर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स है उनको कंपलसरी वो पढ़ना पड़ता है। एक अच्छी so we are providing the platform to the students to nurture their idea, to showcase their idea, to mentor their idea। इस प्रकार के सभी क्षेत्र के ऐसे 200 से ज़्यादा मेंटर का पूल भी हमारे पास है। तो और इसका हमको बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलने लगा है। आप देख सकते हैं कि हमारे AICTE के चेयरमैन श्री जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कन्वर्ट किया पुराना व्हीकल को हमारे बच्चों ने, ये सब हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, वो हमारे बच्चों को विजिट करते हैं स्टूडेंट स्टार्टअप में, ये पॉलिसी रिलीज करते हैं। पेपर में भी अच्छी तरह ये गोल्ड मेडल जो मिला हमारे आदरणीय अमित भाई शाह जी से इन और गोल्ड मेडल टू स्टार्टअप, बेस्ट स्टार्टअप को। सो GTU टू अवार्ड द गोल्ड मेडल टू द स्टार्टअप। ये जो प्रोडक्ट है हमारे आदरणीय अमित शाह जी देख रहे हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री है विजय भाई रूपाणी। तो हम सभी जो टीचर्स काम करते हैं इनोवेशन में, स्टूडेंट काम करते हैं, कॉलेज काम करती है, ये सब का हम अप्रिशिएशन करते हैं। विनय सहस्त्रबुद्धे जी है ICCR के चेयरमैन, तो अप्रिशिएशन भी हम करते हैं, मोटिवेट करते हैं। अच्छा, प्रेस में भी मीडिया कवरेज अच्छा होता है उसका। ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी काम किया है। सक्सेस स्टोरी हमारी हुई अभी जो वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी एक बुक निकली केंद्र सरकार की ओर से 75 आज़ादी का अमृत महोत्सव में। तो आउट ऑफ 75, 6 वीमेन एंटरप्रेन्योर दे आर फ्रॉम माय यूनिवर्सिटी। सब गुजरात से 6-10 वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप का स्थान मिला है उसमें। 10 में से 6 हमारी यूनिवर्सिटी के इनक्यूबेटी है। ये सब फोटोग्राफ्स है, ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी जी लॉन्च किया हमारे प्रोडक्ट को। तो ये अच्छी सक्सेस स्टोरी है। आप देख सकते हैं कि हमारे जो इनक्यूबेटी है 526, आउट ऑफ दैट 526, 90 they have established their company and registered with the DIPP, with the Startup India, and they employed 3,000 employees and they earn 34 crore rupees revenue generated. We have supported 9 crore rupees were supported to our students startup. So 251 मेंटर्स है हमारे पास। हमें करीब 1 लाख बच्चों को सेंसिटाइज किया इनोवेशन के लिए। हमारी सभी 450 कॉलेजों में इनोवेशन क्लब बनाई। हमारे मेंटर्स, हमारे 36 एम्प्लॉइज है, दे आर fully dedicated for the innovation and startup activity. And we have also established the regional center in Gujarat, and वहाँ भी एक पूरी पेनिट्रेशन पूरे गुजरात में एक अच्छी इकोसिस्टम बने स्टार्टअप के लिए। तो इसके लिए ये सब किया। तो आप सबने मुझे आपके माध्यम से सबके साथ इंटरेक्शन करने का मौका दिया, इसलिए मैं आभारी हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर नवीन सेठ सर। सर, आपने कुछ बहुत ही ऐतिहासिक और हम सबके सीखने लायक बातें कही। सर, गोल्ड मेडल टू स्टार्टअप्स, ये एकदम ही नया कॉन्सेप्ट है सर जो आपकी यूनिवर्सिटी ने भारत को दिया।
मतलब यदि ऐसा हो कि अभी हम गोल्ड मेडल देते हैं टॉपर्स को, यदि ये स्टार्टअप शुरू करने वाले को भी ऐसा हो, तो एकदम ये स्टार्टअप को मोटिवेट करने का बहुत अच्छा ये आइडिया है। ये बिल्कुल नैक को और यूजीसी को इसको लेके आना चाहिए इस ऐसे मिनट्स को। दूसरा सर, जो गोल्ड मेडल के साथ उसको फाइनेंशियल असिस्टेंट स्टार्टअप और जो स्टूडेंट स्टार्टअप पॉलिसी एक अलग से बना रखी है विश्वविद्यालय के, ये भी काफी बड़ी बात है, जिसमें 39 टीचर्स, आप बता रहे सर, 36 एम्प्लॉयज उसमें इन्वॉल्व हैं। साथ में एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, आईपीआर सेल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सेल विश्वविद्यालय में बन रखा है सर। ऐसा सेल निश्चित तौर पे हमारे यहाँ भी सर गठन कराते हैं। बहुत सेल हैं, एनएसएस सेल है, एनसीसी सेल है, स्पोर्ट्स सेल है, बट आईपीआर सेल ये बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट है सर, जो आपके मार्गदर्शन में मिला सर। एक बात और जो आपने ठीक है, I⁵ इनोवेशन, इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, डेफिनेटली ये की पॉइंट्स हैं सर इसके लिए। सर, मैं इस संदर्भ में ही हम लोग अलग अलग सेक्टर आइडेंटिफाई करके उस क्षेत्र में जो ट्रेडिशनल काम थे, जैसे जिनके घर में, जो ऐसे स्टूडेंट्स को हम लोग भी चिन्हित करते हैं जिनके घर में कुछ ट्रेडिशनल काम थे। जैसे गांव में एक स्वराज की जो कल्पना थी कि गांव में लोहे के काम करने वाले भी थे, लकड़ी के काम करने वाले भी थे, बाल और इस पे भी काम करने वाले थे, तो उसमें टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन करके वो परंपरागत कार्य ना छूटे। तो जैसे जो बाल के काम करने वाले थे उनको एक नेचुरोपैथी या फिजियोथेरेपी का काम वो साथ में ऐड कर दें, या जो लकड़ी के काम करते थे वो उसमें जरा सा वुडन आर्ट और उस सब में आ जाए तो एडवांस और ज़्यादा वॉल्यूम में प्रोडक्शन हो सके। या जो अलग से लोहे का या जो अलग मिट्टी के काम पे थे क्ले आर्ट को लेकर के, तो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन वहाँ भी करा रहे हैं। साथ में जो हमारी 64 विधा है उस विधा को लेकर के, जैसे पहले क्या था सर कि जो तार शास्त्र है, तार ज्योतिष शास्त्र है, तार ज्योतिष शास्त्र तो ये देख लेते थे कि मेरा बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है या इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को किस पार्ट के लिए कैसे आयुर्वेद से रिलेटेड या एक्टिव मेडिकल इंजीनियर जो भी उस समय का रहा हो, इससे संबंधित लिटरेचर हम लोग निकाले हैं, तो क्या उसमें कुछ नया स्टार्टअप हो सकता है जो हेल्थ के लिए एकदम मिसाल कायम हो भारत में। ऐसे करके अलग अलग इनोवेटिव आइडिया को लेकर के स्थानीय संसाधन जो जहाँ है वहाँ पे क्या होता है, उसके आधार पे क्या स्टार्टअप्स कर सकते हैं, ऐसा कर कर रहे हैं सर। और ऐसे में आपका जो आज सर मार्गदर्शन मिला, और आपने काफ़ी बातें बताई कि जहाँ पे 5 लाख स्टूडेंट हैं आपकी यूनिवर्सिटीज़ में, और सब 17,000 से आसपास अप्रूव टीचर है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर और इतना बेहतरीन काम सर, वास्तव में ये मार्गदर्शन है। और हम लोग का जब रहेगा, एक बार मैं भी वहाँ आने आपसे व्यक्तिगत मिल करके, हम लोग जो कर रहे हैं पूरी लिटरेचर, हमने जो स्टार्टअप्स की बुक, कोर्स मटेरियल, प्रैक्टिकल कोर्स मटेरियल, जो सीधे आप अपने आइडियाज को कैसे डेवलप करेंगे, अलग अलग आइडियाज की लिस्ट है, सेक्टर वाइज आइडियाज की लिस्ट है, लिस्ट ऑफ आइडियाज, उसमें आप क्या नया कर सकते हैं। जैसे आयुष रस हमने अभी शुरू कराई है, उसमें प्रधानमंत्री मुद्रा लोन से सर वो लेते हैं 2 लाख 3 लाख रुपए आयुष रस। अब कैसा, जैसे बेस पे हमने लिखा कि ये गवांकर रस, मतलब गेहूं के जो ज्वारा रस होते हैं, ज्वारा रस बेस बना दिए, यदि उसमें धनिया का रस और इतना चम्मच और दूध का रस मिलाएंगे तो ये इस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए ठीक है। इसके बेस पे यदि ये इसका रस मिलाएंगे तो हार्ट के लिए ठीक है, 10 रुपए गिलास में मिलती है, घर में बनाएंगे तो 25 पड़ जाएगी। ऐसे करके शहडोल में भी 25 युवाओं ने, 2 युवाओं ने शुरू किया, अभी 25 उसमें ऐड हो गए हैं, और पर डे मॉर्निंग 4 घंटे में करीब करीब 10 से 12 हज़ार की बेच देते हैं। उनको एक अपना व्यापार मिल गया और लोगों को स्वास्थ्य मिल गया। तो ऐसे करके शहरों में ऑयल से रिलेटेड या मोटा अनाज से रिलेटेड और उसमें टेक्निकल या इंजीनियरिंग से संबंधित क्या चेंजेस हो सकते हैं, इसको लेकर के लगातार काम करा रहे हैं। और निश्चित तौर पे सर आज आपका सर ऑनलाइन मार्केट सर पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से और नर्मदा की इस धरती से आपसे निवेदन है कि इस नर्मदा उद्गम स्थल पर एक बार आपका आगमन हो, हम लोग आपको सादर आमंत्रित भी करेंगे कि आप यहाँ एक बार स्वयं आए सर, और अपना मार्गदर्शन हमें यहाँ उपस्थित होकर दें। और मैं
विश्वविद्यालय के पूरे परिवार की ओर से, अपने युवाओं की ओर से, छात्र की ओर से जो अलग-अलग क्लासरूम में बैठ के सुन रहे थे, उन सभी की ओर से सर आपके हृदय के अतल गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ सर। आपने इतना मार्गदर्शन दिया, अपने बहुमूल्य समय से हम इस कार्यक्रम के लिए अपना समय दिया और हम इसके आभारी रहेंगे और सतत आपके संपर्क में रहेंगे सर। एक हम लोग चाहते हैं कि देश भर में गुजरात, नॉर्थ ईस्ट, साउथ कोरिया, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा, इधर जम्मू का सबको मिला करके एक ऐसा एक सिस्टम, इकोसिस्टम तैयार हो जाए कि वहाँ क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, सब आपस में मिलके एक हो, तो पूरे देश में जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना है, वो ग्राउंड पे लोगों में दिखे और प्रति वर्ष कम से कम लाख युवा स्टार्टअप की ओर बढ़ें। तो हो धीरे-धीरे ऐसा समय आएगा कि भारत में यूनिकॉर्न, जैसे अभी विश्व में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न भारत दे रहा है, तो ऐसे स्टार्टअप और यूनिकॉर्न में भारत को महाशक्ति बनना तो उसकी नियति में नहीं है ऐसा, लेकिन विश्व गुरु बनना ज़रूर है कि हम विश्व के कल्याण की बात शुरू से करते आए हैं, तो वो हो। और ऐसे जल स्वराज, कपड़ा स्वराज, जो हमारी स्वराज की संकल्पना है, स्वराज से और संकल्प से सिद्धि, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी बारंबार बोलते हैं, उसमें हम सब अपनी-अपनी भूमिका निभा सकें। और आज आपने सर इस अवसर को स्वर्णिम बनाया, अपना इतना बेहतर उद्बोधन दिया और कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही, उसको निश्चित तौर पे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और उसको देश भर के विश्वविद्यालय तक पहुँचाएँगे कि माननीय प्रोफ़ेसर डॉक्टर नवीन सेठ सर की ऐसी संकल्पना और इतना अच्छा काम वहाँ कर रहे हैं, यूजीसी और नेक के माध्यम से देश भर की भी संस्थाएँ ऐसा करें। और इसी के साथ मैं आपको पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करके आपको सादर प्रणाम नमन करता हूँ सर। नमस्कार सर, आपके कोई भी स्टूडेंट्स को, टीचर्स को इधर इंटर्नशिप करनी है, जी, सीखना है तो पूरी व्यवस्था हम करेंगे। जी, वो आ सकते हैं और आप सब भी विज़िट करने के लिए आएँ। जी, जी, तो पूरा जी, अच्छा इकोसिस्टम आपको देखने मिलेंगे। जी, जी सर, जी सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। सादर प्रणाम। धन्यवाद, जय धन्यवाद। हिंद सर। जय